हेलो एवरीवन, सुबह की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस जन्माष्टमी स्पेशल मेवा पाक की रेसिपी, जो कि आप इसे प्रसाद के रूप में कान्हा जी को खिला सकते हैं, या फिर ऐसे भी आपको मीठा खाने का मन है तो आप इसे बना करके खा सकते हैं। बिल्कुल हमने हलवाई स्टाइल में इसे बनाया है और ये हमने ड्राई फ्रूट और मावा से बनाया है। तो इस रेसिपी को हमने किस तरह से बनाया है, हमें किन किन चीजों की जरूरत है, तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं। मेवा पाक बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है 1 कटोरी मावा। ये करीब 250 ग्राम मावा होंगे। और 1 कटोरी हमने कद्दूकस किया हुआ नारियल लिया है। साथ ही साथ हमने मिश्री लिया है 1 कटोरी, जो कि धागे वाले हैं, क्योंकि हमने इसे बिना चीनी के ही बनाया है, सिर्फ हमें इसे मिश्री से बनाना है। तो मिश्री भी 250 ग्राम होंगे। और 1 कटोरी हमने मखाना लिया है। साथ ही साथ हम 1 कटोरी घी लेंगे मेल्ट किया हुआ। और अब हमने लिया है आधा कटोरी अखरोट, साथ ही साथ आधा कटोरी हम काजू ले लेंगे और आधा कटोरी हमने किशमिश लिया है। और आधे कटोरी से थोड़ा सा कम हमने पिस्ता लिया है और उतना ही हमने बादाम लिया है। साथ ही साथ हमने आधी कटोरी से कम गोंद लिया है और साथ ही साथ हमने थोड़े से चिरौंजी लिया है। साथ ही साथ हम 6 इलायची लेंगे और इलायची को हम मिश्री के साथ ही इसे पीस लेंगे। अब हम लेंगे एक मिक्सी का जार और उसमें हम जो धागे वाले मिश्री हैं वो सारे डाल देंगे और साथ ही साथ हम इलायची को भी डाल करके इसे अच्छे से पीस लेंगे। तो मिश्री को हमने पाउडर बना लिया है, बिल्कुल ये चीनी की तरह ही बनते हैं। अब हम गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें हम 1 कटोरी पूरे जो घी थे वो डाल देंगे और उसे थोड़ा सा हम गर्म होने देंगे। जैसे ही घी गर्म होने लगेगा तो हम इसमें सबसे पहले गोंद डाल करके इसे फ्राई कर लेंगे, क्योंकि हम गैस का फ्लेम जो है वो बिल्कुल मीडियम ही रखेंगे, क्योंकि जो गोंद होते हैं वो बहुत ही जल्दी से लाल होने लगते हैं। और आप मीडियम गैस पर ही इसे फ्राई कीजिएगा तो गोंद अच्छे से वो फूल कर बड़े हो जाएंगे। जैसे कि पॉपकॉर्न फूलते हैं ना, उसी तरह से ये गोंद भी अच्छे से फूल करके बड़े बड़े साइज में हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़े थोड़े करके गोंद को फ्राई कर लिया है। एक बार में हम ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि ये बड़े बड़े साइज के हो जाते हैं। तो हमने इसे 2 से 3 बार में अच्छे से फ्राई कर लिया है और फ्राई करके हम इसे एक प्लेट में रखते जाएंगे। तो सारे जो गोंद के बैच थे उसे हमने फ्राई कर लिया है। अब हम उसी घी में बादाम को डाल करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो जैसे ही बादाम में से चटकने की आवाज़ आने लगेगी तो इसे हम घी में से निकाल लेंगे, क्योंकि बादाम को भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बादाम भी हमारे अच्छे से भून चुके हैं। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और काजू को भी हम इसी तरह से सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। काजू को भी हम उसी प्लेट में निकाल लेंगे। तो जैसे ही काजू फ्राई हो जाएंगे अब इसमें हम अखरोट को डाल करके फ्राई कर लेंगे। तो अखरोट को भी हमने घी में अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसे सुनहरा होने तक कुछ सेकंड तक फ्राई करेंगे। अब हम अखरोट को भी उसी प्लेट में निकाल लेंगे और अब उसी घी में हम मखाना को डाल करके फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने मखाने को भी अच्छे से फ्राई कर लिया है। जैसे ही मखाना सुनहरा होने लगेंगे तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम उसी घी में पिस्ता को भी कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। हमें सारे ड्राई फ्रूट को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस कुछ सेकंड के लिए इसको हम फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो पिस्ता को भी हमने उसी प्लेट में निकाल लिया है। अब ये घी जो है बचा हुआ है बहुत ज़्यादा है, तो इसे हम निकाल लेंगे और करीब 1 चम्मच हम इसमें घी छोड़ेंगे, क्योंकि अब हम इसमें नारियल का जो बुरादा है वो डालने वाले हैं। तो उसमें घी की जो मात्रा है वो कम ही पड़ता है। और हमें किशमिश को भी फ्राई करना है, तो हमने इसमें 1 चम्मच ही घी रहने दिया है और फिर से हमने उसी पैन को चढ़ा दिया है गैस पर। और अब हम इसमें डालेंगे चिरौंजी। तो यहाँ पर जो घी बचे हुए थे उसमें हम चिरौंजी को डाल करके कुछ सेकंड तक फ्राई कर लेंगे और उसके बाद उसी में हम किशमिश को भी डाल देंगे। तो किशमिश को भी हमने फ्राई कर लिया है। साथ ही साथ बस हमें 20 से 30 सेकंड तक किशमिश को फ्राई करना है। उसके बाद हम इसमें नारियल का जो कद्दूकस किया हुआ पाउडर है वो डाल देंगे और उसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो नारियल को हमें भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 10 से 20 सेकंड में ये अच्छे से भून जाते हैं। तो हमें नारियल को बस गोल्डन ब्राउन होने तक इसे तलना है और उसके बाद इसे हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने नारियल को अच्छे से भून लिया है। उसके बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। गैस को हमने ऑफ कर दिया है। अब लेंगे एक मिक्सी का जार और उसमें हम मखाना और गोंद को पहले डाल करके उसे अच्छे से पीस लेंगे। तो करीब हम इसे रुक रुक कर ही पीसेंगे, 1 से 2 सेकंड तक इसे हम रुक रुक कर पीसेंगे ताकि ये
ज़्यादा पाउडर नहीं बने, बस इसे हमें दरदरा ही पीसना है। तो गोंद और मखाना अच्छे से पीस चुके हैं। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और जो बाकी के जो बचे हुए ड्राई फ्रूट है उसे भी हम इसी में डाल देंगे, जैसे काजू, पिस्ता, बादाम और अखरोट को हम इसे दरदरा पीस लेंगे। उसी तरह से 1 से 2 सेकंड तक मिक्सी चलाएंगे और उसे हम पीस लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ों को हमने दरदरा पीस लिया है। अब इन्हें भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और ये देखिए इसी तरह से हमें दरदरा चाहिए पाउडर, हमें इससे ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना था। तो सारे ड्राई फ्रूट को हमने अच्छे से पीस लिया है और जो हमारे नारियल, किशमिश और चिरौंजी थे वो भी ठंडे हो गए हैं और उसी में हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो सारे जो ड्राई फ्रूट थे उसे हमने अच्छे से उसी प्लेट में निकाल दिया है। अब फिर से हम उसी पैन को अच्छे से धो पोंछ करके चढ़ा देंगे गैस पर और उसमें हम डालेंगे 1 कटोरी मावा। मावा को हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे। तो जैसे ही मावा मेल्ट होने लगेगा तो इसमें जो हमने मिश्री पीसा था ना वो डाल देंगे और उसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिश्री को हम मावा के साथ इसलिए डाले हैं ताकि जो चाशनी है वो भी बन जाए और मावा भी अच्छे से भून जाए। तो जैसे जैसे मिश्री और मावा भूनने लगेंगे वैसे वैसे इसमें से जो झाग है वो बनने लगेगी और जो मिश्री है वो अच्छे से जमने के कंसिस्टेंसी में आ जाएंगे। तो हम इसी में डाल देंगे जो हमने पाउडर बनाया है सारे ड्राई फ्रूट का और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सारे ड्राई फ्रूट को हमने उसी में मिला दिया है मावा और मिश्री में और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। करीब 2 से 3 मिनट तक इसे हम धीमी आंच पर भून लेंगे। तो जैसे जैसे ये मिश्रण भूनने लगेंगे वैसे वैसे इसमें से घी छोड़ने लगेगा। अब एक प्लेट या थाली लेंगे जिसमें हमें बर्फी जमाना है और उसमें हम थोड़ा सा घी लगा देंगे और पूरे हम थाली में घी को फैला देंगे। और अब हम उसी प्लेट में, जिस प्लेट में हमने घी को अच्छे से मिलाया था, उसी में हम सारे मिश्रण को डाल देंगे और उसे अच्छे से फैला देंगे। तो यहाँ पर हमने जो थाली में घी लगाया था ना उसी में हम सारे मिश्रण को डाल देंगे और उसे अच्छे से चिकना होने तक इसे फैला देंगे। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से स्पैचुला से दबा दबा करके जमा दिया है और अब हमने लिया है कटोरी और कटोरी की हेल्प से इसे हम दबाते हुए चिकना कर लेंगे। तो पूरे थाली में हमने इसी तरह से फैला दिया है और अब हम इसे पंखे के नीचे छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अगर आपको जल्दीबाजी है तो आप क्या कीजिए कि फ्रिज में 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए ताकि ये अच्छे से जम जाए। तो यहाँ पर देखिए जो मिश्रण थे वो अच्छे से ठंडे हो चुके हैं और ये बिल्कुल जम चुके हैं। तो अब इसे हम कट का निशान लगाएंगे। तो मैंने एक चाकू की हेल्प से इसे कट का निशान लगा दिया है। तो आप इसे अपने मनपसंद के साइज में कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर देखिए छोटे छोटे पीसेस में बर्फी के साइज में इसे कट किया है और ये बहुत ही जल्दी से आसानी से निकल जाते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से चिकने से निकल गए हैं। तो अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो सारे बर्फी को इसी तरह से हम एक प्लेट में निकालते जाएंगे और देख सकते हैं कितने बढ़िया से ये बर्फी हमारे बन करके तैयार हो गए हैं। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर मेरी मावा पाक की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फैमिली मेम्बर दोस्तों में जितना हो सके शेयर कीजिए। बेल आइकन का घंटी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।